अब डीएलएड करना आखिर क्यों इतना जरूरी हो चुका है और किसे डीएलएड करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, क्यों इतने लोग पागल है इस डिग्री के पीछे, आइए सभी चीज को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग डीएलएड करने का सोचिए। फिर स्टेट या सीटेट क्वालिफाई किए, फिर बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम में बैठे, अच्छा कट ऑफ में आए, तब सिलेक्शन हुआ, तब आप टीचर बने। लेकिन इतना कोई नहीं सोच रहा है ना, इतना वो स्टेप सोच ही नहीं रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है डीएलएड करेंगे और तो मेरा भविष्य अच्छा है। कमेंट देख रहे थे, पूरा एकदम टेंशन में है लोग कि मतलब डीएलएड करें कि बीएड करें, करना जरूरी, नहीं करेंगे तो मेरा जिंदगी बर्बाद है। जिंदगी बर्बाद ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं खुल करके आपके डीएलएड डिग्री पे, यानी कि डीएलएड का जो कोर्स करने के लिए बहुत सारा भीड़ सामने आ चुका है और उसको ये तक पता नहीं है कि मेरे लिए डिग्री है या नहीं है, मेरे को फायदा करेगा या नहीं करेगा, मतलब मेरा भविष्य के लिए बढ़िया है या नहीं है। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, आपको एक सही रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है और आप हमसे जुड़े हुए हैं, इस कारण से आपको जानना चाहिए कि क्या आपके लिए डीएलएड वो 2024 में हो, 25 में हो या कंटिन्यू 26-27 में हो, कभी भी करना आपके लिए सही है या नहीं है, वो किस बिंदु पे सही है और कहां पे ये गलत भी आपके लिए हो सकता है, आइए बात करने वाले हैं। और ये चर्चा हम इसलिए आपसे करने वाले हैं क्योंकि इधर फिलहाल में बहुत सारा कमेंट मेरे पे आ रहा है कि हम इस कोर्स को कर रहे थे छोड़ करके बीएड कर रहे हैं, हम ये पढ़ाई कर रहे थे इसको छोड़ करके हम डीएलएड कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं जब से हम वीडियो बनाए आपका डीएलएड का चाहे बीएड का कुछ भी इंफॉर्मेशन दिए, उस समय के बाद से बहुत लोग को ये बहुत आसान लगने लगा, इस क्षेत्र में जाना, नौकरी मिल जाना इतना आसान लगने लगा, यानी कि सबको ये लगने लगा कि जैसे ही हम डीएलएड कर लेते हैं उसके बाद तो शिक्षक बनने से हमको कोई रोक नहीं सकता है, यानी कि एक वरदान टाइप का आ गया है डीएलएड कि बस करना है और शिक्षक बन जाना है। जबकि इसके पीछे का थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा इसका निगेटिव पॉइंट वो नहीं समझ पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, एक देखिए हर एक चीज अपने आप में अच्छा और अपने आप में खराब होता है। जैसे कि डीएलएड ही है, चाहे किसी भी दुनिया का कोई भी आप एग्जांपल लेते हैं, एक चाकू का ही एग्जांपल लेते हैं, चाकू है उससे आप फल काट के भी खा सकते हैं, फल काट के खाइएगा तो वो फायदा कर गया, लेकिन उसी चाकू से कभी कभी हाथ भी तो कट जाता है और हाथ भी काट सकते हैं, तो वो तो गलत हो गया, चाकू का गलत इस्तेमाल और सही इस्तेमाल। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि डीएलएड किसी के लिए गलत भी हो सकता है, किसी के लिए सही भी हो सकता है। इस वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसके लिए सही है किसके लिए गलत है, और इसी चीज पर आप लोग विचार करिएगा। किसी भी चीज को निगेटिव में मत लीजिएगा और किसी भी चीज को ज्यादा पॉजिटिव में मत लीजिएगा, वो हम समय समय पर वीडियो दे करके या आपको इन्फॉर्मेशन दे करके हम बताते ही रहते हैं, बस आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देते हैं। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं आपका कि डीएलएड करना क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है। अगर आप इंटर कर लिए, 10th के बाद तो आप इसके लिए सोच भी नहीं सकते हैं, अगर आप 12th पास कर लिए हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आपका मतलब परसेंटेज बढ़िया है, तो आप अगर चाह रहे हैं कि हम डीएलएड करें तो डीएलएड के बाद होगा क्या, तो डीएलएड आप कर लेंगे तो एक आपके पास डिग्री हो जाएगा। कैसा डिग्री, तो प्रोफेशनल टाइप का डिग्री, जहां पे आपके लिए थोड़ा सा और दरवाजा खुल जाता है। अब दिक्कत क्या होता है ना कि 12th के बाद बहुत सारा फॉर्म निकलता है, 12th लेवल पे चाहे 10th लेवल पे सरकारी फॉर्म बहुत सारा निकलता है, नौकरी का हो चाहे कहीं भी हो, प्राइवेट में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, सरकारी नौकरी का चाहत रखते हैं, तो 12th पास वाले के लिए बहुत नौकरी है। लेकिन हर किसी का, देखिए हम भी जानते हैं हर कुछ, जैसे कि आपके मन में चलता है ना कि डीएलएड कर लेंगे ना, कुछ पैसा लगा देंगे यहाँ पे तो हम ना थोड़ा सा अलग हो जाएंगे वो भीड़ से जो कि बस सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, मतलब डिफेंस में लगा हुआ है, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, उसमें लगा हुआ, उससे हम कुछ अलग हो जाएंगे, ये सोचते हैं। और आप ही नहीं, आपके गार्जियन भी ये सोचते हैं कि कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम आईटीआई काहे नहीं किया, तुम बीएड काहे नहीं किया, तुम डीएलएड काहे नहीं किया, कुछ ना कुछ कर लो ताकि तुम जल्दी से सफलता पा लो। ठीक है, उनका भी कहना सही है और आपका भी सोचना सही है कहीं ना कहीं, लेकिन जब सबको ये चीज पता हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ होगा और वही संभावना जो एसएससी रेलवे बैंक में था वही बन जाएगा आपका डीएलएड बीएड में, तो फिर फायदा क्या हुआ। लेकिन इसको भी कहीं कहीं गलत साबित होता है ये भी, और कहीं कहीं फायदा भी होता है, इसी को तो आपको समझना है। लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही हम 12th पास कर लेंगे उसके बाद हम लोग डीएलएड कर लेंगे। अगर आप 12th पास के बाद डीएलएड करते हैं तो 2 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है, प्राइवेट या सरकारी मिलता है, उस पर हम बताते हैं अभी। उसके बाद होता क्या है कि अगर आप शिक्षक बनते हैं, अगर भगवान करे कि आप शिक्षक बन जाए, अगर आप बनते हैं तो किसका बनिएगा, 1 2 3 4 5 तक के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी को भी आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, यानी कि 1 2 5 तक के आप सरकारी शिक्षक बन पाते हैं। लेकिन इसका स्टेप बहुत सारा है, आप पहले डीएलएड किए, फिर स्टेट या सीटेट क्वालिफाई किए, फिर बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम में बैठे, अच्छा कट ऑफ में आए, तब सिलेक्शन हुआ, तब आप टीचर बने। लेकिन इतना कोई नहीं सोच रहा है ना, इतना वो स्टेप सोच ही नहीं रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है डीएलएड करेंगे और तो मेरा भविष्य अच्छा है, हम एकदम बस सिंगल पर्सन होंगे जो डीएलएड करेंगे और जाके बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे और कम कट ऑफ में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि अभी हो रहा है क्योंकि शुरुआत है, लेकिन ऐसा रहने नहीं वाला है। लेकिन बहुत लोग को ये वरदान भी मिल चुका है, मतलब कि वो इसी के लिए बने होंगे, शिक्षक का तैयारी वो काफी दिन से कर रहे होंगे, सोच रखे होंगे और किसी फॉर्म को नहीं भरते होंगे, तो उनके लिए तो ये है ही, उनके लिए तो है ही, और वो चाहते हैं, वो जानते हैं, हर कुछ इंफॉर्मेशन है, पूरा सिलेबस पे बढ़िया कमांड है, तो फिर इससे अच्छा उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नए लोग मतलब कुछ नहीं सोच रहे हैं, डिफेंस का तैयारी कर रहे थे, अचानक से आर्मी का तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, सब चीज कर रहे थे, छोड़ करके डीएलएड कर लेते हैं।
एसएससी का तैयारी कर रहे थे, छोड़ करके डीएलएड कर लेते हैं, बैंक का तैयारी कर छोड़ करके डीएलएड कर लेते हैं। मतलब यहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं, नौकरी वहां भी है यहाँ भी है, और आगे का रास्ता और भी थोड़ा सा कठिन हर जगह पे होता है जहां पे कंपटीशन बढ़ता है। तो 1 से लेकर के 5 तक का आप सरकारी शिक्षक बन पाते हैं। और साथ में एक बात और है, अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मतलब कि इंटर किए, 2 साल का डिग्री ले लिए, आप डीएलएड भी कर लिए, उसके बाद आप 3-4 साल का ग्रेजुएशन भी कर लिए, उसके बाद आप 6 to 8 मतलब 6, 7, 8 का भी आप शिक्षक बन सकते हैं। ये भी दरवाजा खुल जाता है। यानी कि अगर आप इंटर कर चुके हैं और ग्रेजुएशन भी कर लिए, उसके बाद डीएलएड कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 8 तक का शिक्षक बनिएगा। सिर्फ इंटर किए हैं, डीएलएड कर लिए हैं तो 1 to 5, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 6 to 8। और याद रखिएगा, कोई भी डिग्री साथ में नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ओपन से नहीं कर रहे हैं, है ना। तो साथ में नहीं कर सकते, मतलब ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और डीएलएड भी कर रहे हैं साथ में, तो कोई एक ही डिग्री का मान्यता होगा, 2 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है, रद्द हो जाता है वैसे में। तो वो मत करिएगा, अलग अलग ही करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि इंटर के बाद हम ग्रेजुएशन में भी नाम लिखा लिए हैं और डीएलएड भी कर रहे हैं, दोनों साथ में हो जाएगा, फिर फॉर्म भरेंगे तो मेरा मान्यता होगा, नहीं होगा मान्यता, रद्द हो जाएगा। कोई एक ही डिग्री आप एक समय में ले सकते हैं, और समय जब खत्म हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा आपका ग्रेजुएशन का या इंटर का, उसके बाद आप कोई कोर्स करेंगे तो वो मान्य होगा। ये हो गया। अब ग्रेजुएशन कर चुके बहुत सारे लोग हैं, इंटर कर चुके बहुत सारे लोग हैं, और सबका दिमाग डीएलएड और बीएड पे आ चुका है, मैक्सिमम भी। आप भी जान रहे होंगे, हो सकता है आप में से कई सारे लोग नए होंगे जो कि पहली बार ये सोच रहे हो कि हमको भी डीएलएड करना चाहिए, बीएड करना चाहिए। और ये प्रथा अभी शुरू नहीं हुआ है, ये कोर्स नया नहीं है, ये सब दिन चलते आ रहा था। थोड़ा सा ये नाम पर इसलिए आ गया क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित किया जाने वाला एग्जाम है वो रेगुलर कर दिया गया। मतलब बोला गया कि हर एक साल टीचर का बहाली आएगा और परमानेंट जॉब मिलेगा और अच्छा खासा सैलरी कितना, तो करीब करीब आप देखेंगे 35,000 से 42,000, यानी कि 35,000 किसके लिए, जो 1 to 5 का शिक्षक बनेगा डीएलएड करने के बाद। बीएड का चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बीएड का चर्चा नहीं है इसमें, आपको सीधा दिखेगा डीएलएड है तो उसका चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे 35,000 किसके लिए, तो जो आप इंटर के बाद शिक्षक बनेंगे उसको 35,000, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो 6 to 8 का बनेंगे तो उसको लगभग 42,000 43,000 सैलरी मिलेगा। तो सैलरी भी काफी बेहतरीन है। इसके कारण बहुत सारे लोग क्या हुए ना कि अचानक आ गए। अब देखिए आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि यहाँ इतना मतलब एकदम आसानी से नहीं मिल जा रहा है, मतलब तुरंत आपको दे दिया जाएगा, डीएलएड करेंगे नौकरी दे दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, देखिए सबसे पहले तो आप डीएलएड में नाम लिखाएंगे, इसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे, मतलब कि फॉर्म भरेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें खर्चा आता है। और गलती से आपको अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 1.5 लाख का खर्चा आता है, 1.5 लाख का खर्चा आता है, ठीक है। और ये सब प्रोसेस इतना आसान नहीं है कि बस आए और नौकरी लेकर चले गए। आप इंटर किए, ठीक है, इंटर के बाद आप डीएलएड में गए, अब तो आप 2 साल के लिए रिजर्व हो चुके हैं, और इसके बाद फिर आपको सीटेट और एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो फिर बीपीएससी के एग्जाम में आप बैठ ही नहीं पाइएगा, ठीक है। वो क्वालिफाई आपको करना जरूरी है, वो क्वालिफाई करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बैठते चल जाएगा, क्वालिफाई होते चल जाएगा, नहीं होगा ऐसा, बैठना पड़ेगा। उससे पहले आइए ना, पहले यहाँ देखिए 1.5 लाख रुपया आप लोग का लगेगा किसमें, तो डीएलएड का आपको कोर्स करने में। मतलब अगर प्राइवेट कॉलेज, और मैक्सिमम को प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है क्योंकि सरकारी कॉलेज का संख्या लिमिट है 30,000 से 35,000, उसमें से भी 50% ही आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए रिजर्व किया जाता है। तो बहुत कम लोग को मिल पाता है क्योंकि कट ऑफ भी इसका हाई चल जाता है। तो अगर आप लोग को, मैक्सिमम लोग को तो यही मिलने वाला है प्राइवेट कॉलेज, तो 1.5 लाख का खर्चा आएगा और 2 साल का समय आपको लगेगा, जहां पे आपको क्लास भी हल्का फुल्का तो जाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाइएगा, और असाइनमेंट लिखना हो गया, बीच बीच में परीक्षा देना हो गया, वो सब करना ही पड़ेगा। मतलब लगे हुए तो रहिएगा इसमें, ठीक, वो हो गया। अगर सरकारी आपको मिल जाता तब तो मतलब एकदम बेस्ट है आपके लिए, सबसे बेस्ट है। सरकारी मिल गया तब कोई दिक्कत नहीं, डीएलएड करिए, बहुत अच्छे से करिए। लेकिन अगर प्राइवेट मिल रहा है थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि पैसा लगता है, सबके पास पैसा होता नहीं है, और सबको यही उम्मीद रहता है कि बस 1.5 लाख तो लग रहा है, 1.5 लाख दे दिए ना उसके बाद तो कंफर्म मेरा नौकरी रखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो इस चीज को जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया वो तो बेस्ट है, आराम से 20,000 में निपट जाएगा। 20,000 मैक्सिमम खर्चा उसको आता है, लड़की है तो 17,000 ही आता है, 3,000 लौटा ही दिया जाता है। तो ये मिल गया तो बहुत बेस्ट है। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग डीएलएड मन से करना चाहते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज ही लेना पड़ेगा, वो हम बता देंगे कैसे क्या होगा, बता देंगे। और काफी सारे लोग पूछ भी रहे थे पिछले वीडियो में, चाहे उससे पहले, कि हम और किसी मतलब ज्यादा कुछ नहीं, हम बुक पढ़ना चाहते हैं ताकि मेरा काम आए सब चीज में। रीजनिंग का भी बुक पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस का भी पढ़ना चाहते हैं, मैथ का भी, हिंदी का भी और उर्दू का भी हमको बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछे कि उर्दू का भी बता दीजिए। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए, ताकि आप अगर मन से करना चाहते हैं, मतलब सरकारी निकालना चाहते हैं, तब आपके लिए बुक है। अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो बुक नहीं भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सबको सरकारी निकालना, सरकारी से हो गया ना तो 1 नंबर है, कहीं भी सोचना नहीं है, आराम से कोर्स एक ले लीजिए, डिग्री ले लीजिए, जो कि आपका भविष्य में काम आएगा। और भी आगे बात करते हैं,
ये आपका सामान्य ज्ञान पूजा पब्लिकेशन का है, जो कि आपका जीके जीएस पूरा 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से बुक पढ़िएगा आप, ठीक है। कोई भी गाइड, कोई भी प्रैक्टिस सेट ये नहीं, जो बुक चाहते हैं पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जीके जीएस का सामान्य ज्ञान ये हो जाएगा। और ये हिंदी वस्तुनिष्ठ हो जाएगा आपका सामान्य हिंदी, जो कि हिंदी में काम करेगा। आप लोग बोल रहे थे ना कि संपूर्ण पूरा बुक ही हमको बता दीजिए, पूरा एक ही बार में हम ले लेंगे, जो कि मेरा डीएलएड में और सीटेट में भी और बीपीएससी के एग्जाम में भी काम आते रहेगा, ठीक है। उनके लिए हम बता रहे हैं। ये हिंदी का आपका हो गया सामान्य हिंदी का, जहां पे हिंदी का हो गया। उर्दू का अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए लग करके आ रहा होगा आपका स्क्रीन पे, ये उर्दू का किताब है और सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बारी बारी से मिल जाएगा। जो भी किताब आप मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं, या आप अपने नजदीकी बुक काउंटर होगा ना कहीं पे किताब का दुकान, वहां पर जाके पूछिए पूजा पब्लिकेशन का जीके जीएस का बुक चाहिए हिंदी का बुक, वहां पे उपलब्ध होगा। जो उपलब्ध है वहां से ले लीजिए, और नहीं है तो फिर ऑनलाइन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका देखेंगे रीजनिंग का भी बुक है, रीजनिंग का बुक आपका ये हो जाएगा समान बुद्धि तर्क शक्ति का, ये पूरा बुक आपको बता दिए, पूरा एक है। और इसमें आप देखेंगे कि अगर ये सब बुक आप पढ़ लेते हैं, जीके जैसे बता दिए, हिंदी बता दिए, आपका मैथ का जरूरत है तो मैथ का भी लग के आ रहा होगा यहाँ पे, उसका भी लिंक हम दे देंगे, और रीजनिंग का भी बता दिए। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आराम सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इतना पढ़ने के बाद भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में आप कमजोर है। तो ये तो बात हो गया बुक का, जो कि आप लोग पूछे थे कि बुक हमको चाहिए, किताब से हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अभी क्या करेंगे लगा करके, तो ठीक है बुक आपको बता दिए, इसका लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो ये हम बोल रहे थे आपको कि बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट तो आपके लिए रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन अगर आप प्राइवेट से करना चाह रहे हैं, प्राइवेट आप मजबूरी है, आप एकदम सोच लिए हैं आपके हमको डीएलएड करना है, तो प्राइवेट से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसे विद्यार्थी हैं कि हम बस कंफ्यूज हैं कि डीएलएड करना जरूरी है, पिताजी बोल रहे हैं, माताजी बोल रहे हैं, चाहे रिश्तेदार बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहा है कि कर लो ना, भविष्य में नौकरी का चांस तुम्हारा रहेगा, उसके लिए कितना स्टेप से गुजरना पड़ रहा है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, उसमें पास करने के बाद आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, 2 साल का आप यहाँ पे समय दीजिएगा, उसका सीटेट या एस्टेट आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको निकालना पड़ेगा, मतलब क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसके बाद आप बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा, इसमें आप बैठेंगे, इसमें कट ऑफ में आएंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन शिक्षक में होगा। तो क्या यह रास्ता बहुत आसान आपको लग रहा है? आसानी से सबको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार हो सकता है कट ऑफ बहुत कम गया होगा, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ रहा है उस तरह से आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लड़का बहुत ज्यादा भर रहा है, जिसमें सबसे पहले फॉर्म फिलअप है, एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, काउंसलिंग होगा आपका प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज के लिए, फिर 2 साल का कोर्स होगा। तो ये सब करने के लिए अगर बहुत सारे लोग तैयार है तो फिर से तो कंपटीशन बढ़ेगा ना इसका बीपीएससी के एग्जाम में, जहां पे सब लोग जाएंगे और टीचर का कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। तो यहां भी तो फिर वही बात हो जाएगा। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो अपने लक्ष्य पे कार्यरत थे, मतलब सीधा देख रहे थे कि हमको आर्मी का तैयारी करना है, एसएससी इंटर लेवल का तैयारी करना है, बीपी मतलब कोई भी बीएसएससी का करना है, चाहे बिहार पुलिस का करना है, चाहे झारखंड पुलिस का करना है, वो लगे हुए थे। तो अचानक से अपना रास्ता को मत मोड़िए, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो मिलते मिलते रह जाएगा और यहाँ पे आकर के आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। इसलिए हम आपको बताना चाहे, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं तो हर तरह की जानकारी आपको देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी था। हर जगह हम कमेंट देख रहे थे, पूरा एकदम टेंशन में है लोग कि मतलब डीएलएड करें कि बीएड करें, करना जरूरी, नहीं करेंगे तो मेरा जिंदगी बर्बाद है। जिंदगी बर्बाद ऐसा नहीं है, आपके लिए वो है तो आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इतना मतलब कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपया भी दे सकते हैं प्राइवेट में दे करके, 2 साल का कोर्स भी कर सकते हैं, उसका सीटेट आप में क्वालिटी है कि निकाल सकते हैं, बीपीएससी का एग्जाम भी आप निकाल सकते हैं, तो फिर आप में तो क्वालिटी है ही कि आप टीचर बन सकते हैं। आप 35,000 सैलरी लेने लायक हैं, आप 42,000 सैलरी लेने लायक हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन इतना स्टेप को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो लोग अपने मन में डाटा बना लिए हैं कि बहुत आसान है, बस डीएलएड करें बस नौकरी हो जाएगा, उनको थोड़ा सा हम ये समझाना चाहे। और बशर्ते इसको निगेटिव में बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि आप मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं करने, ऐसा नहीं है। आपको हम सही चीज बता रहे हैं। अब ये आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो वो आपका दिक्कत है ना, इस पर आप विचार करिए। और ये सब चीज अगर आपका स्पष्ट रहता है, मन में लगता है कि नहीं करना मेरे लिए तो पक्का है, हम कर लेंगे, तो बिल्कुल आपके लिए आप 35,000 रुपया उठा सकते हैं, आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आप शिक्षक भी बन सकते हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन जो लोग कंफ्यूज है ना कि हम उधर ठीक थे, उधर बस बहुत पहुंच चुके थे, एसएससी का जॉब लग जाता मेरा, हम बेकार में डीएलएड कर रहे हैं, 2 साल का इधर लग जाएगा, फिर दोनों में 2 नाव पर चढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो वो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आने वाला, ठीक है। एकदम मतलब पागल हो चुके हैं लोग इसके लिए, और जितना भीड़ आ रहा है डीएलएड के लिए और ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? 1 to 5 का शिक्षक के आसान सब कुछ रहेगा यहाँ पे, तो और वैकेंसी भी ज्यादा निकलता है, तो भीड़ बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन भी तो बढ़ेगा ना। ये चीज आपको हम बता रहे हैं। और सिलेबस तो आपका यही रहेगा, 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, टाइम 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा। और एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस यही रहेगा। और सीबीटी एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये सब अगर आप क्वालिफाई करने योग्य हैं तो 2 साल का डिग्री लेकर के आप तैयारी करिए टीचर का, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और लड़की लोग ज्यादा हम देख रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं जो कि शादीशुदा भी हैं और नहीं भी जिनका शादी हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा डीएलएड के लिए ज्यादा, बीएड के लिए कम, डीएलएड के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है कि ये कर लेंगे। तो लेकिन इतना स्टेप से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, वो हम बता दिए। सीटेट एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा कोई एक, ठीक है। अब बीपीएससी का एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा, कट ऑफ अच्छा जाएगा, तब आपको 35,000 रुपया सरकार देगा, ऐसे नहीं दे रहा। और उसके पहले आपका 1.5 लाख रुपया यहाँ तैयार रखिएगा प्राइवेट से करने के लिए। और खूब पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी ले लीजिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको,
ठीक है, ये हो गया। इनडायरेक्ट मेहनत का नाम है डीएलएड। अब होता क्या है ना कि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहां पे 4 सिलेबस दिया गया है, बस एक पीटी का एग्जाम लिया, मेंस लिया और नौकरी दिया, ये है, तो वो डायरेक्ट मेहनत है। डीएलएड में आपका इनडायरेक्ट मेहनत है। पहले आप डीएलएड का कोर्स करिए 2 साल का, वहां पैसा दीजिए 1.5-2 लाख रुपए, आने जाने का भी अगर जोड़ लेंगे तो 2 लाख भी हो सकता है, किसी किसी का पहुंच जाए। सीटेट टेस्टेड क्वालिफाई करिए, फॉर्म भरिए, क्वालिफाई कर, फिर बीपीएससी क्वालिफाई करिए। तो इनडायरेक्ट रूप से मेहनत करा करके बोल रहा है कि आप आसानी से शिक्षक बन जाइए। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट मेहनत है। और सैलरी तो 35 से 42 हजार है ही, अच्छा है। कंपटीशन आगे चलकर टफ होने वाला है, इसमें बिल्कुल टफ होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका डिसीजन क्या है, अच्छा होगा कि डीएलएड करके आप कंफर्म बोलेंगे कि नहीं हम ले लेंगे शिक्षा का जॉब, तो बहुत बेस्ट है। लेकिन जो रास्ता आप पकड़े हुए थे उसको भी मत छोड़िएगा, अगर कहीं भी वहां पे आपको सफलता नजर आ रहा होगा तब, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरे वीडियो में अच्छे समझ में आ चुका होगा सब चीज, और अपने रास्ते को आप जरूर कंफर्म कर पाएंगे। डीएलएड करिए। अगर इसी तरह का वीडियो बीएड पे चाहते हैं, और भी बहुत सारा वीडियो आएगा डीएलएड पे, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा, क्या कैसे इसका भविष्य क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सब चीज आएगा। लेकिन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, इसलिए कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। बीएड पर भी हम चर्चा करेंगे या डीएलएड पे था, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जो भी डाउट आप लोग का होगा जरूर हम ले लेंगे, मतलब उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंफर्म कर देंगे। और जो बुक आपको बताए सब चीज के लिए, किताब आपको बता दिए, वो किताब आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, या नजदीकी दुकान में जाकर के भी मांग सकते हैं। अगर होगा तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उतना ही बुक आप अगर पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि यहां से लेकर के एंट्रेंस से लेकर के आपका सीटेट, एस्टेट और बीपीएससी के एग्जाम तक काम दे देगा। किसी भी एग्जाम में वो सब बुक काम करेगा। जीके जिसका बुक है आपका, हिंदी का है, वो सब है, देख लीजिएगा आप एक बार जरूर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो हम बताने का प्रयास किए और शिक्षक बनने के सफर में जो मुसीबत और जो सफलता आपको मिलेगा, वो सब जो चर्चा की आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी सबसे बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।